नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ा रहे थे आपको इतने दिनों से। क्या पढ़ा रहे थे? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको एडवर्ब। क्या पढ़ाने वाले हैं आपको हम? आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब जो है, कई सारे बच्चों को एडवर्ब बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, इसलिए आज हम सबसे सरल तरीके से आपको एडवर्ब पढ़ाएंगे। अगर आप हमारी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको एडवर्ब से संबंधित कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। एडवर्ब आपको पूरा का पूरा समझ में आने लगेगा। बस आपको पूरी वीडियो हमारी अच्छे से समझनी है ताकि आपको एडवर्ब में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब की डिफिनेशन क्या है? एडवर्ब की डिफिनेशन हम देखते हैं। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और एडवर्ब को भी मॉडिफाई खुद एडवर्ब करता है, यानी कि वर्ब की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। हम आपको बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बस आप वीडियो को देखते जाइए, ठीक है। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम आपको इजी तरीके से बिल्कुल समझाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आपके? ईजिली, वेरी, क्विक। ये आपके लिए क्या है? ये सिर्फ डिफिनेशन है। ये डिफिनेशन ही आपको एग्ज़ाम वगैरह में लिखनी होती है, या आपसे कोई पूछता है तो आपको डिफिनेशन ही बतानी होती है, ठीक है। अब हम आपको बिल्कुल इजी वे में समझाएंगे। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब को मॉडिफाइंग वर्ड भी कहते हैं। मॉडिफाइंग वर्ड क्या होते हैं? मॉडिफाइंग वर्ड मतलब जो विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? किसी चीज़ की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? मॉडिफाइंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि यू आर ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जो क्या है वो विशेषता बता रहा है किसकी? यू की। किसकी विशेषता बता रहा है? यू की, ठीक है। तो आप समझ गए। चलिए अब हम आपको बिल्कुल इजी वे में और अच्छे से एडवर्ब को डिटेल में आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। एडवर्ब वह शब्द है जो, एडवर्ब किसकी किसकी विशेषता बताता है। अब आप लोग क्या समझेंगे, एकदम इजी तरीके से आप डिटेल में समझेंगे ताकि आपको एडवर्ब से संबंधित कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए, एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब क्रिया की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? किसी वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे ही वर्क्स, वह कार्य करता है, वह कार्य करता है, ठीक है। कैसा कार्य करता है? हार्ड कार्य करता है, ठीक है। कैसा कार्य करता है? हार्ड कार्य करता है। तो वर्क की विशेषता क्या है? कि वो हार्ड है, यानी कि क्या है? कठिन है। तो ये हार्ड या कठिन जो है वो क्या हो गया आपका? यही तो आपका एडवर्ब है, क्योंकि इसने किसकी विशेषता बता दी? आपके वर्ब की विशेषता बता दी कि कार्य कठिन है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो आप एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझते जाइए कि एडवर्ब वह शब्द है जो किसकी विशेषता बताता है? आपके वर्ब की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की विशेषता बताता है। अब देखिए, एडजेक्टिव में भी विशेषता ही बता रहा था। एडजेक्टिव जो था वो भी विशेषता ही बता रहा था, लेकिन एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा था? एडजेक्टिव बता रहा था नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता। किसकी विशेषता बता रहा था? नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बता रहा था। और यहाँ पे आपका जो एडवर्ब है वो किसकी विशेषता बता रहा है? एडवर्ब आपके वर्ब की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है और एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी विशेषण की विशेषता बताता है। विशेषण क्या होता है? विशेषण जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे ही इज गुड, वह कैसा है? वह अच्छा है। कैसा है वह? वह अच्छा है। तो वह की विशेषता क्या है? कि वो अच्छा है। तो यहाँ पे गुड क्या हो गया?
गुड आपका एडजेक्टिव हो गया, गुड आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब एडजेक्टिव की विशेषता कैसे बताएगा, जैसे गुड है अच्छा, और इसकी विशेषता क्या हो गई, वेरी गुड, यानी कि बहुत अच्छा। अच्छा की विशेषता क्या है कि वो बहुत अच्छा है, कि क्या है, बहुत अच्छा है, यानी कि वेरी गुड है। तो यहाँ पे बेरी आपका क्या हो गया, बेरी जो है आपका, बेरी आपका हो गया, बेरी आपका हो गया एडवर्ब, बेरी आपका गया एडवर्ब हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत आराम से आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, वर्ब की विशेषता बता दी, एडजेक्टिव की विशेषता भी एडवर्ब ने बता दी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। किसी क्रिया विशेषण की विशेषता, यानी कि क्रिया विशेषण क्या है हमारा, एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब हमारा क्या था, हार्ड, जैसे हमने यहाँ पे लिखा सी वर्क्स, वह कार्य करती है। ठीक है, कैसा कार्य करती है, हार्ड, कैसा कार्य करती है, हार्ड, यानी कि कठिन कार्य करते हैं। तो वर्क की विशेषता क्या है कि वर्क हार्ड है। ठीक है, वर्क क्या है आपका, वर्क आपका वर्ब है, वर्क आपका क्या है, वर्क आपका वर्ब है। ठीक है, वर्ब की विशेषता कौन बताता है, वर्ब की विशेषता आपका एडवर्ब बताता है। ठीक है, और जब एडवर्ब की विशेषता बताने का काम हो, जैसे हार्ड का अगर आप विशेषता हार्ड की बताएं तो हार्ड क्या है आपका, हार्ड आपका वेरी हार्ड है, क्या है, वेरी हार्ड है, यानी कि बहुत कठिन, क्या है आपका, बहुत कठिन, वेरी हार्ड। तो हार्ड की जो विशेषता है क्या है, बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है, तो वेरी यहाँ पे क्या हो गया आपका, वेरी यहाँ पे आपका एडवर्ब हो गया, वेरी आपका क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल पर। ठीक है, आपको एडवर्ब क्या है, आपको एडवर्ब अच्छे से समझ में आ गया। एक बार फिर से हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। एडवर्ब क्या करता है, मॉडिफाई करता है, क्या करता है, मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करता है ना। अच्छा, किसको मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, किसको मॉडिफाई करता है, हमारे एडवर्ब, वर्ब को, ठीक है, एडजेक्टिव को, ठीक है, और एडवर्ब को। ठीक है, इन तीनों को मॉडिफाई करता है। वैसे तो आपका एडवर्ब और भी कई चीज़ों को मॉडिफाई करता है, जैसे कि आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, और आपका कई चीज़ें हैं, ऐसे पूरे पूरे सेंटेंस को एडवर्ब जो है मॉडिफाई करता है, लेकिन वो हमने नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो बहुत जो है आपका क्या है, वो बहुत एडवांस सिलेबस है, यानी कि बहुत ऊपर का सिलेबस है। लेकिन हमें केवल बेसिक नॉलेज चाहिए, जो हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपके एडवर्ब के काइंड्स, एडवर्ब के टाइप्स। ठीक है, एडवर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं। एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, पहला हमारा होता है सिंपल एडवर्ब, ठीक है, सिंपल एडवर्ब। दूसरा हमारा होता है रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। तीसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, अब हमारा जो सिंपल एडवर्ब है, सिंपल एडवर्ब जो हमारा है वो 7 जो है विभागों में विभाजित है। ये 7 आपके जो विभाग हैं, आपके जो पार्ट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एडवर्ब आपका समझ लीजिए इन्हीं से बनता है। एडवर्ब क्या है, इन्हीं से बनता है। अगर आप इनको समझ गए तो आप एडवर्ब को बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला हमारा है सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब के द्वारा समय यानी कि टाइम, ठीक है, समय यानी कि टाइम, और आपका प्लेस यानी कि स्थान, संख्या यानी कि नंबर या फ्रीक्वेंसी, ढंग यानी कि मैनर, कारण यानी कि रीज़न, परिमाण यानी कि डिग्री, स्वीकृति अथवा निषेध यानी कि अफर्मेशन और निगेशन का बोध होता है। ठीक है, ये 7 प्रकार हैं सिंपल एडवर्ब में। किसमें, सिंपल एडवर्ब में। ठीक है, आप बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे पढ़ते जाइए, धीरे धीरे आप बिल्कुल पढ़ते जाइए, और आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।
आप बिल्कुल अच्छे से सब समझ जाओगे। ठीक है, चलिए ये 7 प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं इनको डिटेल में। पहला है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर क्या होता है? जैसे बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि आप में कोई मैनर नहीं है। मैनर मतलब तरीका, हम कह सकते हैं तरीका, किसी चीज़ को करने का तरीका आप में नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ। ये कैसे, ये किसका उत्तर देते हैं? ये कैसे का उत्तर देते हैं कि कार्य कैसे हुआ। ठीक है, इस प्रश्न का अगर आपको उत्तर मिलता है तो आप मान सकते हैं कि वो सेंटेंस क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये कार्य होने का तरीका बताता है कि कार्य सही तरीके से हो रहा है या नहीं। ही वर्क ऑनेस्टली। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं, देखिए कैसे। ठीक है, चलिए ये क्या है, ही वर्क्स। ही वर्क्स, वह कार्य करता है। ठीक है, वह कार्य करता है। अब आप पूछोगे कैसे, कैसे कार्य करता है, मतलब किस ढंग से कार्य करता है, किस ढंग से कार्य करता है या कैसे कार्य करता है। तो वो कैसे कार्य करता है, हॉनेस्टली। कैसे कार्य करता है, ऑनेस्टली, यानी कि कैसे कार्य करता है, ईमानदारी से। कैसे कार्य करता है, ईमानदारी से। ठीक है, आपको कैसे का उत्तर मिला, ही वर्क्स। आप इतना पढ़े और आपने पूछा कैसे। ही वर्क्स, वह कार्य करता है कैसे, ऑनेस्टली, यानी कि ईमानदारी से। तो आपको उत्तर मिल गया क्या, ईमानदारी। क्या उत्तर मिल गया आपको, ईमानदारी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम शोज व्हेन, यानी कि ये समय बताता है। क्या बताता है, ये समय बताता है, कार्य होने का समय बताता है। ये क्या बताता है, कार्य होने का समय बताता है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया आई केम, मैं आया, मैं आया। अब इसने पूछा कब आए, क्या पूछा, कब आए। तो हमने क्या बताया, लेट। लेट यानी कि देर से। कैसे आए, कब आए, देर से आए। तो कब का उत्तर हमको क्या मिल गया, देर से। कब का उत्तर क्या मिल गया हमको, देर से। तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। जिस आपको प्रश्न को पढ़कर कब का आंसर मिल जाए, किसका आंसर मिल जाए, कब का आंसर मिल जाए, वो क्या आपका होता है, वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि टाइम दर्शाने वाले मुख्य एडवर्ब्स कौन कौन से हैं। हमारे जो टाइम दिखाते हैं एडवर्ब, वो कौन कौन से होते हैं। हमारा होता है आफ्टर, एगो, ईयरली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे, टुमारो। आप कब आए, आप कब आए, मैं। आप कब आए, मैं कल आया। कब आए, कल आया। ठीक है, कब आए आप, कल आया। आप कब आए, मैं आज आया। आप कब आए, जल्दी आया। आप कब आए, अभी आया। ठीक है, तो इस तरीके से ये कब का आंसर देते हैं, कब का आंसर आपको मिलता है इनसे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सी यानी कि तीसरे की तरफ। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज वेयर, ये स्थान को दर्शाते हैं। स्थान को दर्शाते हैं यानी कि ये कार्य होने का स्थान दर्शाते हैं। और ये कहाँ के प्रश्न का उत्तर देते हैं, किसका उत्तर देते हैं, कहाँ के प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे हमारा पहला है आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैं उसे नहीं ढूंढ सका। ठीक है, मैं उसे नहीं ढूंढ सका। अब यहाँ पे हम प्रश्न पूछते हैं कहाँ नहीं ढूंढ सका, तो एनीवेयर यानी कि कहीं भी नहीं। उत्तर क्या मिला हमें, एनीवेयर यानी कि कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं मैं उसे ढूंढ सका। ठीक है, तो आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या हैं आपके, ये आपको कहाँ का उत्तर देते हैं, किसका उत्तर देते हैं, कहाँ का उत्तर देते हैं।
स्थान दर्शाने वाले हमारे मुख्य एडवर्ब कौन कौन से हैं? हेयर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, विद इन, एबव, बेलो आदि। ये क्या है हमारे? ये हमारे जो हैं वो आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस को दिखाने वाले आपके वर्ड हैं, ठीक है, यानी कि एडवर्ब हैं ये सब। जैसे आप कहाँ नहीं जा सके? यहाँ नहीं जा सके। कहाँ नहीं जा सके? वहाँ नहीं जा सके, ठीक है। इस तरीके से आपको कहाँ के प्रश्न का उत्तरीय एडवर्ब देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि बार बार, यानी कि लगातार, जैसे ऐसे बार 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 वही काम हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आवृत्ति होती है, यानी कि कोई काम कितनी बार हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी हमें बताती है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर शोज हाउ ऑफन, ये बताते हैं कि कितनी बार, क्या बताते हैं? कितनी बार के प्रश्न का इसमें हमें उत्तर मिलता है, ठीक है। जैसे देखते हैं, आई कैन नेवर बिहेव इन सच ए रेकलेस मैनर। मैं जो है इस तरीके से कभी मैनर नहीं करता था, यानी कि कितनी बार तुमने ऐसा मैनर कितनी बार किया है? तो इसका हमें उत्तर क्या मिला कि कभी नहीं किया है। कितनी बार किया है ऐसा आपने मैनर? तो कितनी बार? कभी नहीं किया है, ठीक है। आपको इस प्रश्न का उत्तर मिला कि कभी नहीं किया है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा देखते हैं, ये फ्रीक्वेंसी को दर्शाने वाले मुख्य एडवर्ब कौन कौन से हैं? वंस, कितनी बार? एक बार। ट्वाइस, कितनी बार? दो बार। थ्रिस, कितनी बार? तीन बार। ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। तुम वहाँ कितनी बार गए? हमेशा गया। नेवर, नेवर, कभी नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर को समझ सकते हैं कि ये कितनी बार के प्रश्न का उत्तर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री शोज हाउ मच। डिग्री क्या होती है? डिग्री हमारा जो होता है वो परिमाण बताता है, यानी कि मात्रा। हम सीधे सीधे कहें आपसे तो ये मात्रा बताता है कि कितना, ठीक है। ये बताता है कि कार्य कितना अधिक हुआ या कितना कम हुआ, ठीक है। ये मात्रा बताता है कि कितना अधिक कार्य हुआ या कितना कम हुआ। जैसे द वर्क इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। वर्क कितना कंप्लीट हुआ? हम पूछते हैं वर्क कितना पूरा हुआ, तो ऑलमोस्ट मतलब लगभग। लगभग क्या हो गया? ये कंप्लीट हो गया। लगभग क्या हो गया? ये कंप्लीट हो गया। आई एम क्विट वेल, मैं अच्छा हूँ। कितना अच्छा हूँ? बिल्कुल अच्छा हूँ। क्विट वेल मतलब बिल्कुल अच्छा ही हूँ, ठीक है। अब आपके डिग्री को दर्शाने वाले मुख्य एडवर्ब कौन कौन से हैं? वेरी, यानी कि बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। मच, मोर, टू, क्विट, लिटिल, ऑलमोस्ट, लगभग, ठीक है। तो ये आपके क्या है? ये आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि आपकी मात्रा को बताते हैं कि कार्य कितना अधिक हुआ या कितना कम हुआ। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडवर्ब ऑफ रीज़न। एडवर्ब ऑफ रीज़न क्या है? ये कारण, यानी कि ये क्यों के प्रश्न का उत्तर देता है। किसका उत्तर देता है? क्यों के प्रश्न का उत्तर देता है, यानी कि ये कारण बताता है। जैसे आई कुड नॉट कम। आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। मैं नहीं आ सका, मैं नहीं आ सका। आपने पूछा क्यों नहीं आ सके? आपने पूछा क्यों नहीं आ सके, तो आपको आंसर क्या मिला? आपको आंसर मिला बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, क्योंकि मैं अच्छा नहीं था। क्योंकि मैं अच्छा नहीं था मतलब स्वस्थ नहीं था, ठीक है। मैं स्वस्थ नहीं था इसलिए नहीं आ सका। तो आपको क्यों के क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये एडवर्ब ऑफ रीज़न
है। क्या है? एडवर्ब ऑफ रीज़न है। एडवर्ब ऑफ रीज़न को दर्शाने वाले मुख्य एडवर्ब निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? सो, हैंस, देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, कंसेक्वेंटली। कंसेक्वेंटली ये सब क्या हैं? एडवर्ब ऑफ रीज़न हैं। ये क्यों के प्रश्न का आपको उत्तर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन क्या होता है? यानी कि इसे हम कह सकते हैं सकारात्मक। सकारात्मक मतलब जो सही है, यानी कि जो हमारे दृष्टिकोण में सही है, जो लोग स्वीकार करते हैं, जिसको लोग स्वीकार करते हैं, वो क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। जैसे शी विल ट्रूली हेल्प यू, वह सच में तुम्हारी मदद करेगी। क्या करेगी? वो सच में तुम्हारी मदद करेगी। ये क्या है? ये सकारात्मक है कि तुम जाओ तो वो सच में तुम्हारी मदद करेगी। आई विल श्योरली रिपे द लोन, मैं बिल्कुल सच में मतलब श्योरली ज़रूर ही क्या करूँगा? लोन दोबारा जो है वापस करूँगा, लोन रीपे करूँगा। ठीक है, तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यानी कि इसमें नॉट यानी कि नहीं जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें है दूसरा आपको, पहले हम अफर्मेशन को दर्शाने वाले एडवर्ब देख लेते हैं। आपके अफर्मेशन को दर्शाने वाले ये एडवर्ब है श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली। यानी कि श्योर पक्का ही, सर्टेनली निश्चित ही, और ट्रूली सत्य ही। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। एडवर्ब ऑफ निगेशन यानी कि निषेधात्मक, इसमें क्या होगा? आपका नहीं होगा, यानी कि नॉट जैसे शब्द आपको मिलेंगे जहाँ पे, वहाँ पे आप जान लेना कि ये क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन है। एडवर्ब ऑफ निगेशन हो वहाँ पे क्या होगा? आपका अफर्मेटिव होगा, अफर्मेशन होगा। ठीक है, शी डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, उसने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया। उसने क्या किया? मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया, पत्र का जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? निषेधात्मक हो गया। मैंने पत्र भेजा था, उसने मेरे पत्र का जवाब ही नहीं दिया, तो ये क्या हो गया? निगेशन हो गया। आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी, मैं कभी किसी को चीट नहीं करता हूँ, मैंने कभी किसी को चीट नहीं किया है। निगेशन को दर्शाने वाले मुख्य एडवर्ब निम्नलिखित हैं। जैसे नो, नॉट, नेवर। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन यानी कि निषेधात्मक हैं। आप ध्यान रखिएगा, नो, नॉट, नेवर आदि। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा दूसरा यानी कि रिलेटिव एडवर्ब। पहला हमारा क्या चल रहा था? पहला हमारा सिंपल एडवर्ब चल रहा था। कौन सा चल रहा था? सिंपल एडवर्ब चल रहा था। ठीक है, उसमें हमने कितने पॉइंट उसके अंदर पढ़े? 7 पॉइंट पढ़े। ठीक है, अब हमारा दूसरा आया है रिलेटिव एडवर्ब। कौन सा आया है? रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? रिलेटिव से आप समझ रहे हैं, रिलेटिव का मतलब होता है संबंध। रिलेटिव का मतलब क्या है? संबंध। संबंध क्या होते हैं? संबंध जो हमें आपस में जोड़ते हैं। क्या करते हैं? हमें आपस में जोड़ते हैं, वो आपके क्या होते हैं? संबंध होते हैं। ठीक है, तो आपके रिलेटिव एडवर्ब भी यही करेंगे कि वाक्यों को क्या करेंगे? आपस में, वाक्यों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। वाक्यों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। रिलेटिव एडवर्ब वाक्यों को जोड़ता है अपने एंटीसेडेंट। एंटीसेडेंट क्या होता है? एडवर्ब से पहले या मतलब किसी भी चीज़ से पहले प्रयुक्त नाउन, नाउन और प्रोनाउन को क्या कहते हैं? पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन को क्या कहते हैं? एंटीसेडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसेडेंट कहते हैं। ठीक है, अपने एंटीसेडेंट की ओर संकेत करते हुए टाइम, प्लेस, रीज़न और मैनर बताता है। यानी कि किसका उत्तर देता है? टाइम मतलब कब, व्हेन का उत्तर देता है। प्लेस मतलब वेयर, कहाँ का उत्तर देता है। रीज़न मतलब क्यों, व्हाई का उत्तर देता है। और मैनर मतलब कैसे, यानी कि हाउ का उत्तर देता है। इन जब 4 प्रश्नों का आपको उत्तर मिले और 2 वाक्य या 2 से अधिक वाक्य
आपस में जुड़े हों। क्या हो? जब आपस में दो वाक्य जुड़े हों तो वहाँ पर ये आपको दिख जाए तो क्या होगा, यानी कि आप रिलेटिव एडवर्ब को कब समझेंगे, जब दो या दो से अधिक सेंटेंस आपस में जुड़े हों और वो कब, कैसे, क्यों और कहाँ का उत्तर दें। किसका उत्तर दें? कब, कैसे और कहाँ का उत्तर आपको दें, तो वो क्या होंगे? आपके रिलेटिव एडवर्ब्स होंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। वेयर ही हैज़ गॉन, वह कहाँ गया। ठीक है, मैं नहीं जानता, वेयर ही हैज़ गॉन। अब वेयर देखिए लगा है और इधर भी एक सेंटेंस है और इधर भी एक सेंटेंस है। मैं नहीं जानता, ही हैज़ गॉन, वह चला गया। अब वेयर के लग जाने से इसका जो मीन है वो बदल गया, या इसका जो मीनिंग है वो बदल गया कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ गया। ठीक है, तो आपको किस यहाँ पे क्या मिला? कहाँ मिल गया। तो ये क्या हो गया? रिलेटिव एडवर्ब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम। ही विल कम यानी कि वह आएगा, आई कॉल हिम मैं उसे बुलाऊंगा, व्हेन माने जब। वह आएगा जब मैं उसे बुलाऊंगा। क्या करूँगा? जब मैं उसे बुलाऊंगा वह आएगा। यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, बीच में व्हेन यानी कि कब। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया कि वह आएगा जब मैं उसे बुलाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका रिलेटिव एडवर्ब हो गया। समझ में आया? दो सेंटेंस आपस में जुड़े होंगे और उनके बीच में व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ का आपको आंसर या ये दो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये खुद ब खुद आपको देखने को मिल जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि ये रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब कौन कौन से हैं? व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। अब आप कहेंगे ये तो रिलेटिव एडवर्ब भी थे और ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी हो गए। जी हाँ। अब आप कैसे ध्यान रखेंगे ये देखिए, अगर आपके रिलेटिव एडवर्ब हैं तो दो सेंटेंस होंगे और बीच में क्या होगा? बीच में आपका जो है उन दोनों सेंटेंस के बीच में आपका व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ आएगा। ठीक है, और जब आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा तो आपका ये व्हाई, वेयर, व्हेन और हाउ ये क्या होंगे? ये बिल्कुल शुरुआत में आएंगे। कहाँ आएंगे? बिल्कुल शुरुआत में आएंगे। ठीक है, जब भी ये शुरुआत में आए तो आप समझ जाइएगा कि ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं। ठीक है, अगर आपसे एडवर्ब पूछा जाता है और आपको एडवर्ब में से ही चुनना होता है तो आप अच्छे से एकदम आराम से बता सकते हैं कि ये कौन सा एडवर्ब है। आपको इतने अच्छे तरीके से सब समझा दिया गया है। तो चलिए हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं एडवर्ब का। एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाई अ वर्ब एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, यानी कि जो वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब है। एग्जाम्पल इजली, वेरी, क्विट, आर। ठीक है, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? एडवर्ब हमारे जो हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडवर्ब हमारे पहले 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हमारे सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, और जो सिंपल एडवर्ब हैं वो 7 प्रकार के होते हैं और यही हमारे मेन एडवर्ब होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। कौन कौन से होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ निगेशन। ठीक है, दूसरा हमारा एडवर्ब है रिलेटिव एडवर्ब और तीसरा हमारा एडवर्ब है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। आपको आज एडवर्ब बिल्कुल अच्छे से इजी वे में आपको एडवर्ब समझा दिए गए हैं। अब आपको एडवर्ब से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने हमारा वीडियो पूरा देखा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो ताकि आगे आने वाले आपको सारे हमारे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।